आपण बघणार आहोत विशेष कार्यक्रम भ्याड हल्ला। अर्थातच छत्तीसगड या जंगलामध्ये माओवाद्यांच्या हल्ल्यात 22 जवान शहीद झालेत आणि काय नेमक्या घडामोडी घडल्या, चकमक कशी झाली याविषयीचा हा कार्यक्रम आहे। 9 माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश आले। छत्तीसगडच्या बिजापूर जिल्ह्यामध्ये ही हल्ल्याची घटना घडलेली आहे। दरम्यान यावेळी 20 जवानांचं पार्थिव शोधण्यात आलं। सुरक्षा दलाचे संयुक्त पथक सुकमा आणि बिजापूर सीमेवरील तारेम परिसरामध्ये शनिवारी नक्षल विरोधी कारवाई करत असताना ही अचानक चकमक उडाली। या संयुक्त पथकामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या कोब्रा पथकातील जवान, जिल्हा राखीव दलाचे आणि विशेष कृती दलाचे असे 2000हून अधिक कर्मचारी होते। यावेळी नक्षल्यांनी सुरक्षा जवानांवर अंधाधुंद गोळीबार केला। प्रत्युत्तरात जवानांकडूनही गोळीबार झाला। त्यानंतर सुरक्षा दलाने सुकमा आणि बिजापूर सीमा परिसरात शोध मोहीम हाती घेतली। देशासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या जवानांचे हे मृतदेह आहेत। जवानांनी देशासाठी केलेलं हे बलिदान वाया जाणार नाही। जवानांचा समोरासमोर सामना करण्याची हिंमत नसलेले भ्याड नक्षलवादी जंगलात लपतात, घातपात करून जवानांवर भ्याड हल्ला करतात। अर्थातच हे सगळे जवान त्याला प्रत्युत्तर देतात। अगदी ठोस प्रत्युत्तर देऊन कधी-कधी माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यशही येतं। पण यावेळेला हल्ल्यामध्ये 22 जवान शहीद झालेले आहेत। भ्याड हल्ला नक्षलवाद्यांनी केला आणि त्यात 22 जवान शहीद झालेत। सुकमातले आमचे प्रतिनिधी सतीश चांडक यांनी घटनास्थळावरून घेतलेला आढावा। जेटी की टीम सबसे पहले ग्राउंड स्तर पर पहुंच चुकी है और इस वक्त मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं, जहां पर कल जो है बीजापुर इलाके और सुकमा के सरहदी इलाके में जवान और नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई थी। इस वक्त जो है शहीद जवानों के पार्थिव शरीर यहां पर पड़े हुए हैं और ये खेत में जो है जवानों के शव जो है यहां पर रखे हुए हैं। और यहां पर जो लोगों का कहना है कि करीब 20 से 21 जवान जो है शहीद हुए हैं, जिनकी बॉडी जो है यहाँ पर है। और जिस घटना स्थल पर मौजूद हूँ यहाँ से करीब थोड़ी दूरी पर और जवानों के शव वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है और सबसे पहले न्यूज 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और आपको सीधे यहां से तस्वीरें दिखा रही है। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। मैं टेकलगुड़ा में खड़ा हूं, जहां पर कल सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 20 जवान शहीद बता रहे हैं, जिनके शव जो है टेकलगुड़ा गांव में रखे हुए हैं। एक जगह जो है करीब 7 शहीद जवानों के शव रखे हुए थे। उसके बाद जो है एक जो है शहीद जवान का शव जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ये मुठभेड़ के दौरान जो है गोली लगी है, पीठ में गोली लगी है, जिसके बाद जो है जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। और ये जो है कल करीब 10 से 11 बजे घटना बताई जा रही है। ठीक 24 घंटा बीत जाने के बाद भी फोर्स अभी यहां तक नहीं पहुंच चुकी है और सबसे पहले न्यूज 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और यहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। घटनास्थळी पोहोचून अशा प्रकारचं विदारक चित्र बघायचं, आपल्याच जवानांचा मृतदेह आपल्या बाजूला बघायचा, हे अत्यंत कठीण काम आहे। जवानांचं हुतात्म्य वाया जाणार नाही असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलंय। माओवाद्यांना त्यांच्या भाषेत उत्तर दिलं जाईल असंही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी या संदर्भात काय प्रतिक्रिया दिली तीही पाहूयात। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान अभी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आमचे प्रतिनिधी अमित पांडे आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याशी अधिक बोलूया। अमित जी, ये आसान नहीं है कि नेटवर्क 18 सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पे जो भी हमारे प्रतिनिधि ने, हमारे रिपोर्टर ने देखा, वो दर्शकों को बताया। ये बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि वहां पर
अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ होगा उस वक्त वहां पे। इस मुठभेड़ के बारे में क्या बताएंगे? हाँ, देखिए, ये मुठभेड़ अगर हम कह सकते हैं कि साल का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला, नक्सल हमला, ये नक्सलियों की तरफ से उनके गढ़ में, छत्तीसगढ़ में किया गया था सुरक्षा बलों के ऊपर। अब किन परिस्थितियों के अंदर किया गया था? ये जवानों की जो टुकड़ियां थी वो अपने जो अभियान के अंतिम चरण में, नक्सलियों की जो सबसे मजबूत गढ़ है सुकमा बीजापुर के इलाके में, वहां पर जो जवानों की टुकड़ियां थी अपना ऑपरेशन कर रही थी। एकाएक उनको करीब 500 से 1000 नक्सलियों ने घेर लिया और इनका नेतृत्व कर रहा था हिडमा। हिडमा वह दुर्दांत नक्सली नेता है जिसके सर पर अनेक नक्सली घटनाओं के करने का आरोप है, और अब ताजा घटना भी उसी के सर पर यह आरोप आ रहा है। और इन सुरक्षा बलों की जो कंबाइंड ऑपरेशन था, सीआरपीएफ का और डीआरजी छत्तीसगढ़ का, इन दोनों के जवानों को, इनकी तादाद करीब 70 से 80 थी, या यूं कहें हम 100 भी कह सकते हैं, इनको घेर लिया 500 से 800 नक्सलियों ने, और एकाएक इनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू किया। वार ऐसे किए गए, नुकीली चीजों से वार किए गए, गोलियों से वार किए गए, लात घूसों तक से वार किए गए, और नतीजा ये हुआ कि 20 से ज्यादा सुरक्षा बलों के हताहत होने की, शहीद होने की खबर आई। तो बेहद नक्सलियों के गढ़ में जाकर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन था, जिसका अंजाम हुआ कि सुरक्षा बलों को यह नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके साथ ही साथ नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि 3 से 4 ट्रक नक्सलियों के शरीर को, डेड बॉडीज को वापस उनके गांव ले जाते हुए देखा गया यहाँ पर। तो जब अंतिम गढ़ में कोई भी सुरक्षा बल या फिर कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज अपना ऑपरेशन चलाते, इस तरीके के हमले के लिए तैयार होना है। और अब हमारी सबकी नजर इसी बात पर होनी चाहिए कि आखिरकार नक्सलियों के इस अंतिम गढ़ में मुठभेड़ जो कि सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। 3-4 साल से ये ऑपरेशन पूरा का पूरा चल रहा है सुरक्षा बल द्वारा, और अब ताजा ऑपरेशन इसी कड़ी में था। और जो नक्सलियों की ओर मतलब अमित जी, आप कह रहे हो कि अभी भी वहां पे ये मुठभेड़ या फिर वहां पे सर्च ऑपरेशन अभी भी शुरू है, ऐसा आप कह रहे हो? पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है। जो लापता जवान हैं उनको रिकवर करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए टीमों को भेजा जा चुका है। साथ ही साथ जो उस सुकमा इलाके में अलग अलग जो जगह है नक्सलियों से लोहा लेना है, एडिशनल फोर्सेस भेज दी गई हैं। हिडमा जो कि दुर्दांत नक्सली है, उसका गढ़ माना जाता है, और उसके गढ़ से ठीक 1 किलोमीटर, इस स्थल से ठीक 1 किलोमीटर दूर उसका गांव है। उसके गांव का नाम है पोवर्ती गांव। पोवर्ती गांव में हिडमा रहता है, और 4 से 5 हजार लोगों द्वारा हमेशा वह घेरा रहता है। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल का यह बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, और उसके रिएक्शन में नक्सलियों द्वारा यह हमला किया गया है। फिलहाल अभी 23 से 24 जवानों के शहीद होने की खबर है, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये तादाद में बढ़ोतरी हो सकती है। नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला है इस साल का, लेकिन ये भी बात है कि उनके खिलाफ ये अभी सबसे बड़े अभियान में जो तेजी आई है, उसको देखकर यह रिएक्शन है नक्सलियों की ओर से। जी अमित जी, जैसे आप कह रहे हो कि यह सबसे बड़ा हमला था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों में नक्सली एक्टिव हो गए थे, अलग अलग कार्रवाई उनकी चल ही रही थी। तो इस बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, नक्सलियों के 3-4 अहम जोन है जो अभी भी सक्रिय हैं। दंडकारण्य जोनल कमेटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, गढ़चिरौली में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में है जो कि नक्सलियों का सेंटर है, वो वहां पर भी वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, तो इन तीनों जोन में नक्सली काफी समय से सक्रिय हैं, और इनके खिलाफ सुरक्षा बल अभियान चला रहे थे। और बहुत, अगर हम 1 साल का आंकड़ा देखें या 1.5 साल का आंकड़ा देखें, तो करीब 4 से 5 शीर्ष कमांडर ने सरेंडर किया है। 3 शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। नक्सलियों का नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। जो नक्सल काडर है, देश के अलग अलग हिस्सों में जो रहे हैं, तो बेहद
भयंकर आघात पहुंचा है और उसी आघात को कवर अप करने के लिए, उसको ढकने के लिए जी। नक्सली इस तरीके का हमला करते। कुछ ही दिनों पहले आईईडी के जरिए नक्सलियों ने एक हमला किया था सुरक्षा बिल्कुल। बलों की पेट्रोलिंग पार्टी पर, और उसके बाद अब ये ताजा हमला उस कड़ी का एक हिस्सा है। तो हम ये जरूर कह सकते बड़ा हिस्सा है, शहीद हुए हैं हमारे जवान, लेकिन हमारे जवानों ने भी बहुत ज्यादा बहादुरी का परिचय किया, बिल्कुल जिससे नक्सलियों के अंतिम गढ़ में उनको बड़ा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। अमित जी, शुक्रिया इस पुरी जानकारी के लिए। आमचे प्रतिनिधी अमित पांडे आपल्या सोबत होते। जसं ते माहिती देत आहेत, सगळ्यात मोठा हमला होता हा नक्षलवाद्यांकडून, मात्र त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर आपल्या सैनिकांकडून सुद्धा दिलं गेलं। दुर्दैवाने 22 जवान शहीद झालेत। अजून जवानांच्या मृत्यूचा आकडा वाढू शकतो अशी भीती व्यक्त केली जाते। सर्च ऑपरेशन अजूनही या सगळ्या भागामध्ये सुरू आहे। या सगळ्याविषयी आपण अधिक माहिती घेऊया। एक छोटासा ब्रेक घेऊन या विशेष कार्यक्रमात पुन्हा भेटूया। पहा फक्त न्यूज18 लोकमत। छत्तीसगडमधल्या माओवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्याविषयी आपण बोलतो आहोत। बिजापूर जिल्ह्यामध्ये हा हल्ला झालेला आहे आणि 22 जवान आपण आपले गमावलेले आहेत। या सगळ्याविषयी आपण बोलणार आहोत ईटीव्ही छत्तीसगडचे संपादक प्रकाश चंद्रा यांच्याशी। प्रकाश सर, यूनियन होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा इस हमले का जो नक्सलियों की तरफ से हुआ है। आप जो ये मुठभेड़ हुई है उस बारे में और कैसे जवाब दिया जाएगा, इस बारे में क्या कहेंगे? सुवर्णा जी, देखिए दो बातें हैं। पहली बात ये है कि ये जो है, जो कल की घटना हुई है बस्तर के जंगलों में, जो हमारे गढ़चिरौली से लगा हुआ इलाका है, महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये इलाका, वहां पे ये घटना हुई है। इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आई थी कि वहां पे माओवादियों की बड़ा जमावड़ा है, इकट्ठे हैं माओवादी, जिसके लिए करीब 2005 अलग अलग जगह से पुलिस की फोर्स, जिसमें सीआरपीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स यानी कमांडो, और डीआरजी, ये तीनों के जवान थे, करीब 2005 जवान थे। वो 7 अलग अलग डेस्टिनेशन से निकले थे उस जगह पे पहुंचने के लिए। लेकिन जो तर्रेम के, बीजापुर जिले के तर्रेम से 707 जवान जो निकले थे, उनकी माओवादियों की जो सबसे बड़ी टोली थी उनके साथ आमने सामने हो गई, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 22 जवान शहीद हो गए हैं। जो 22 जवान शहीद हुए हैं उसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 7 हैं, एसटीएफ के भी जवान हैं 7 हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व फोर्स है, रिजर्व गार्ड है जो छत्तीसगढ़ पुलिस की है, वो 8 जवान हैं। तो ये 22 जवानों के 100 मिले हैं और 1 जवान अभी भी लापता है। इस घटना में 31 जवानों को गोली लगी है, जिनमें से 7 की स्थिति गंभीर है। और ये घटना होने के बाद ये भी पता चला है, माओवादियों ने 3 ट्रैक्टर में जो उनके इंजोर्ड थे या जो मारे गए थे, उन सबको 3 ट्रैक्टर में भर के वो ले गए हैं। उसमें कुछ बड़े माओवादी कमांडर भी गोली लगने से घायल होने की बात आ रही है। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक महिला माओवादी की डेड बॉडी मिली है वहां पे। जहां तक बात है, केंद्रीय गृह मंत्री ने, अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और हर किस्म के सहायता देने की पेशकश की है। साथ ही सीआरपीएफ डीजी जो है कुलदीप सिंह, उनको भी छत्तीसगढ़ भेजा गया है। यहाँ पे ऑपरेशन के साथ जो माओइस्ट ऑपरेशन के जो मुखिया हैं अशोक जुनेजा, उनके साथ सीआरपीएफ डीजी की बात भी हुई है और नए सिरे से वहां पे रणनीति यानी स्ट्रेटेजी बनाने की भी बात कही जा रही है, ताकि फिर से माओवादियों के खिलाफ स्ट्राइक बैक हो पाए और उनको नुकसान पहुंचाया जाए। जी सुवर्णा जी। जी प्रकाश सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ नक्सली प्रमुख मारे गए हैं, इस वजह से बौखलाहट में ऐसा हमला हुआ है। तो क्या इस बारे में कुछ कह पाएंगे या ज्यादा कुछ बता पाएंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ में नहीं, हाँ महाराष्ट्र में जो एनकाउंटर हुआ था गढ़चिरौली में, उस पे माओइस्ट के बड़े कमांडर मारे गए थे और साथ ही जो कमांडर मारे गए थे उसमें से कुछ लोग छत्तीसगढ़ के भी थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये इंटेलिजेंस इनपुट थी, माओवादियों ने अपने
जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश की है, नए इलाकों में आने की कोशिश की है, और यही कारण रहा है कि इस तरह के मुठभेड़ हो रहे हैं। देखिए, जहां तक कन्फ्रंट नहीं होगा तो मुठभेड़ कभी नहीं होंगे। फोर्स जंगल के अंदर जाना चाहते हैं, फोर्स जंगल के अंदर जाते हैं और नए इलाके में जाते हैं। जैसे जैसे जंगल के अंदर फोर्स दाखिला होती है, रेजिस्टेंस होता है और इसी के कारण एनकाउंटर होते हैं, और एनकाउंटर होने के कारण इस तरह की चीजें हुई है। और निश्चित रूप से कई बड़े माओवादियों के कमांडर पिछले दिनों मारे गए हैं या गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी भी माओवादियों का काफी बड़ा फोर्स मौजूद है बस्तर में, गढ़चिरौली में, तेलंगाना में, उड़ीसा में। ये जो 5-7 लगा हुआ इलाका है, वहां पे इन लोगों ने अभी भी मौजूद है, जिसके कारण इस तरह की चीजें, घटनाएं, चाहे गढ़चिरौली हो, बालाघाट हो मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के बस्तर हो, कोरापुट उड़ीसा के, तेलंगाना में या आंध्रा में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी सुवर्णा जी। प्रकाश जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रकाश चंद्रा, संपादक ETV छत्तीसगड आपल्या सोबत होते आणि त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 22 जवान शहीद झालेत। अजून एका जवानाचा शोध लागायचा आहे, त्याच्यासाठी सर्च ऑपरेशन सुरू आहे आणि जे जवान जखमी आहेत त्यांच्यावर उपचार सुरू झालेले आहेत। या विशेष कार्यक्रमामध्ये इथेच थांबतो आहोत। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। नवीन डेटॉलने तर एकदम फ्रेश